सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब मोहे भाभरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। आज का पंचांग फागुन मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी शनिवार विक्रम संवत 2080 तदनुसार 16 मार्च 2024। आज भद्रा, रवि योग, रोहिणी व्रत, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, फागुन होलिका अष्टक कल से प्रारंभ होंगे। कुछ लोग आज प्रारंभ कर देंगे, कुछ लोग कल प्रारंभ करेंगे। आज का रामायण का प्रवचन जग जननी श्री सीता जी। श्री सीता माता प्रेम की मूर्ति है और दया की समुद्र है। रामायण में आरण्य कांड में जयंत का प्रसंग आता है। जयंत ने अपराध सीता मां का ही किया, परंतु माता जी को उस पर दया आई। संत ऐसा मानते हैं कि जयंत का अपराध अक्षम्य है, क्षमा करने के लायक नहीं है। राम जी जयंत को मारने के लिए तैयार हुए, परंतु सीता जी को दया आई, माता जी उसको क्षमा कर देती हैं। इतना ही नहीं, राम जी से भी विनती करती हैं कि इसे क्षमा कर दो। जग जननी ने प्रभु सन्मुख करवाया अधताप विनाश। रामायण में 2-3 प्रसंग ऐसे आते हैं कि जिसमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र की अपेक्षा श्री सीता जी का चरित्र अति दिव्य लगता है। वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड में श्री सीता जी को एक कथा वर्णन की है। रावण के साथ युद्ध पूरा हुआ, राम जी ने रावण का वध कर दिया। हनुमान जी को अशोक वन जाकर सीता जी को ले आने की आज्ञा हुई। हनुमान जी दौड़ते दौड़ते वन में आए। वहां शीशम के वृक्ष के तले श्री सीता माता, श्री सीता मां श्री राम जी का ध्यान धरे हुए बैठी है। फूल से श्री राम नाम लिखा हुआ है। माता जी की दृष्टि श्री राम नाम पर स्थित हुई है, वह किसी पर दृष्टिपात करती नहीं। श्री हनुमान जी ने आकर सीता मां को साष्टांग वंदन किया और कहा, मां आपके आशीर्वाद से आपकी जीत हुई। प्रभु ने रावण का वध कर दिया। श्री राम लक्ष्मण आनंद में विराजे हैं। मां आपका ये दास आज आपको श्री राम के दर्शन करवाएगा, आप अब शीघ्र पधारो। हनुमान जी रामचंद्र जी के दर्शन करवाएंगे, यह सुनकर सीता जी को अत्यंत आनंद हुआ। आंखें भावहीनी हो गई। सीता जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अनेक आशीर्वाद दिए, अनेक वरदान दिए। हनुमान जी सब सौम्य सद्गुण का तुम्हारे अंदर निवास हो। आज मैं तुमको क्या दूं? मेरा आशीर्वाद है कि मेरे हनुमान को काल भी नहीं मार सकेगा। मेरे हनुमान के आगे काल हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, काल सेवक बनकर रहेगा। काल प्रत्येक की छाती के ऊपर पैर रखता है, काल एक एक को मारता है, परंतु हनुमान जी के आगे काल हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हनुमान जी महाराज आज भी इस लोक में विराजते हैं। श्री सीता जी कहती हैं, मेरे हनुमान को काल मार सकता नहीं। हनुमान मेरा आशीर्वाद है कि तू चिरंजीव हो। साधु महात्मा और ज्ञानी पुरुष तुझे सद्गुण मानेंगे और तेरी पूजा करेंगे। जगत में तेरी कीर्ति खूब बढ़ेगी, तेरी बहुत पूजा होगी। हनुमान जी संतों के सद्गुण हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। या हनुमान जी की पूजा सर्वत्र होती है, अरे राम जी की पूजा अधिक होती है। या हनुमान जी की
एक छोटा सा भी ग्राम हो, वहां कदाचित राम जी का मंदिर नहीं होगा, परंतु हनुमान जी एक छोटी सी देहरी अवश्य होगी। श्री सीता माँ की प्रसन्नता का पार नहीं। माता जी कहती हैं, मेरा हनुमान जहां होगा वहां अष्टम महासिद्धियों उनकी सेवा में हाजिर रहेंगी। हनुमान जी जिस समय श्री सीता जी की सेवा में होते हैं उस समय बालक जैसे होते हैं। जो बालक जैसा है वही सेवा कर सकता है। सेवा में मान विघ्न करता है। बड़े बड़े महात्मा भी पंडित्य छोड़कर बालक के समान बनकर परमात्मा की सेवा करते हैं। सेवा में ज्ञान का अभिमान प्रसाद उत्पन्न करता है। हनुमान जी बालक के समान है। वह सीता जी से कहते हैं, माता जी तुमने तो बहुत कुछ दिया है, वह ठीक है, परंतु आज अपनी इच्छा से मांगता हूँ। आज तो मेरा मांगने का खास हक है माँ, मैं मांगता हूँ, वह आज आपको देना ही पड़ेगा। सीता जी ने कहा, बेटा मैंने तुझे देने में क्या बाकी रखा है, तू अमर हो जा, जगत में तेरी जय जयकार हो। हनुमान जी ने कहा, माँ यह सब तो ठीक है, मुझको जो चाहिए वह दो। माता जी ने कहा, अब तुम मांगो बेटा, तुम जो मांगोगे वही दूंगी। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ राम जी का संदेश लेकर लंका में जब मैं पहली बार आया था तब मैंने आपकी आंखों में देखा था कि ये राक्षसियां मेरी माँ को बहुत त्रास देती हैं, ये बहुत खराब बोलती हैं, बहुत डराती हैं, पर बहुत खिजाती थी माँ, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। राम जी ने राक्षसों को मारा है, परंतु लंका में ये राक्षसियां अभी बाकी हैं। इन राक्षसियों को देखकर मुझे बहुत क्रोध आता है। इनको मारने की मेरी बहुत इच्छा है। आप आज्ञा दो तो मैं एक एक राक्षसी को पीस दूं। मेरी माँ को जिस राक्षसी ने त्रास दिया उनमें से एक एक को खूब दंड दूं। हनुमान जी महाराज तो राक्षसियों को मारने के लिए तैयार हो गए, परंतु सीता जी ने मना किया। कहा, बेटा यह तू क्या मांगता है? मेरा पुत्र होकर तू ऐसी मांग करता है? वैर का बदला वैर से लेना योग्य नहीं, वैर का बदला प्रेम से है। हे हनुमान, पूर्व में एक रीछ और बाघ प्राचीन और धर्मयुक्त श्लोक कहा गया है, उनकी कथा सुन। श्री सीता माँ ने हनुमान जी को कथा सुनाई। जंगल में एक पारधी के पीछे व्याध पड़ गया। पारधी घबराया, वह एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। बाघ को वृक्ष के ऊपर चढ़ना आता नहीं, इसलिए वह नीचे बैठ गया। उस वृक्ष के ऊपर एक रीछ बैठा था। बाघ को बहुत भूख लगी थी। उस बाघ ने निश्चय किया कि इन दोनों में कोई नीचे आए तभी उसे मारकर खा जाऊंगा। बाघ तो पेड़ के नीचे बैठा रहा, परंतु न तो पारधी नीचे उतरा न रीछ ही नीचे आया। सायंकाल हुआ, अंधेरा हो गया, रात्रि होने को आई। बाघ को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने रीछ से पशु भाषा में कहा, यह मनुष्य तेरा और मेरा शत्रु है। यह एक दिन तुमको भी मारेगा और मुझको भी मारेगा। यह वृक्ष के ऊपर बैठा है, तू इसे धक्का मारकर नीचे फेंक दे और मैं इसे मारकर खाऊंगा। हम दोनों की शत्रुता का नाश हो जाएगा। रीछ ने कहा, नहीं, ये मेरा धर्म नहीं है। हम दोनों एक ही वृक्ष के आधार पर स्थित हैं। परमात्मा की धरती पर सभी को रहना चाहिए। सबका आधार, सबका घर तो एक ही है। ये मेरा भाई है, मैं इसको धक्का नहीं मारूंगा। मध्य रात्रि का समय हुआ। रीछ की आंख मिच गई और उसको नींद आ गई। बाघ ने पारधी से कहा, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे खाने के लिए मैं यह बैठा हूं। तू इस रीछ को धक्का मारकर नीचे फेंक दे, जिससे मैं मारकर इसको खा जाऊंगा और फिर यहां से चला जाऊंगा, तू बच जाएगा। पारधी कृत्यघन निकला। जिस रीछ ने उसका रक्षण किया था उसके साथ धोखा किया और मध्य रात्रि के समय सोते हुए रीछ को उसने धक्का मार दिया। परंतु परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसे कोई मार नहीं सकता। रीछ गिरा, परंतु गिरते गिरते वृक्ष की डाल उसके हाथ में आ गई और उसके सहारे वापस वह वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया।
बाघ ने रीछ से कहा, देखा यह मनुष्य कितना दुष्ट है, कृतघ्न है। जिसकी रक्षा तूने की उसने तेरे साथ कैसा वैर किया। तू मारने को तैयार हो गया, अब तुझे मारने को तैयार हो गया, अब तू इसको धक्का मार। परंतु रीछ ने कहा, मानव भले ही अपने धर्म को छोड़े, परंतु मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। पापाचारण करने वाले पापियों का अपकार संत पुरुष सन्मुख देखते नहीं। सज्जन पुरुषों को समय ही शील सदाचार का रक्षण करना चाहिए। सत्पुरुषों का भूषण सदाचार ही है। सीता ने हनुमान जी से कहा, बेटा बदला तो प्रेम से लेते हैं। वे संत हैं, वेर की शांति वेर से नहीं प्रेम से होती है। अपकार का बदला उपकार से और अपमान का बदला मान से दे, वही संत है। ये राक्षसियां तो रावण की आज्ञा में थी, रावण के कहने से मुझे कष्ट देती थी। इनमें इनका तो कोई दोष नहीं, ये दुख मेरे कर्मों का फल है। मैंने लक्ष्मण जी का अपमान किया, उसका यह फल है। एक साधारण पशु भी सब धर्म का पालन करता है, वह वेर के बदले प्रेम देता है। इसलिए बेटा तू इन राक्षसियों को मारना नहीं। मुझे इन राक्षसियों पर दया आती है। मैं तो ऐसा विचार करती हूँ कि अब मुझे अयोध्या जाना है। इतने दिन मैं इन राक्षसियों के साथ रही हूँ। ये राक्षसियां जो मेरे वरदान मांगे, कोई वरदान मांगे, वह मुझे इन्हें देना है। बेटा मैंने तो निश्चय किया है कि इन राक्षसियों को सुखी करके ही यहां से जाऊं। ये राक्षसियां बहुत दुखी हैं, तू किसी भी राक्षसी को मारना नहीं। वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है, श्री राम जब राक्षसों के साथ युद्ध करते थे तब निष्ठुर हो जाते थे। श्री राम जी जब राक्षसों को मारते हैं तब दया को दूर कर देते हैं। राक्षसों का संहार करते समय इनके मन में एक एक की बात होती है, ये राक्षस अनर्थ करते हैं, मुझे इनका विनाश करना है। राम जी को राक्षसियों पर दया नहीं आती, परंतु सीता जी को राक्षसियों पर दया आती है। राक्षसियों ने माता जी को अतिशय त्रास दिया था। रामायण में ये सब पढ़ने को हमने भी बहुत दुख होता है, फिर भी सीता जी ने हृदय में राक्षसियों के प्रति दया है। राम जी को किसी समय क्रोध आया है, परंतु सीता जी को कभी भी क्रोध आया नहीं। किसी के भी लिए सीता जी के मन में कुभाव नहीं, सबके लिए दया भाव है। राक्षसियों को मारने की सीता जी ने मनाई की तो हनुमान जी सीता माँ के जय जयकार किया। सीता माँ को साष्टांग वंदन करते हुए हनुमान जी ने कहा, ऐसी दया तो मैंने राम जी में भी नहीं देखी। श्री राम जी दयालु हैं, यह बात सत्य है, परंतु ऐसी दया मैंने जगत में कहीं देखी नहीं। जग जननी आप में ही यह है, परंतु ऐसी दया मैंने जगत में कहीं देखी नहीं। जग जननी आप में ही यह दया मैंने देखी है। माँ तू जगन माता हो, इसलिए तुमको सब पर दया आती है। श्री सीता जी दया की प्रेम की मूर्ति हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। उनको तो सब पर दया आती है, वह जगत की माँ है। राम जी की माँ तो कौशल्या हो सकती है, परंतु सीता की माँ कौन हो सकती है। श्री सीता जी की कोई माँ नहीं, इनका कोई पिता नहीं, ये सबकी माँ है, सर्वेश्वरी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। जग जननी की माँ कौन हो सकती है, उनकी माँ कोई हो सकती नहीं। श्री सीता जी का जन्म दिव्य है, लय दिव्य है। श्री सीता जी माँ धरती से बाहर प्रकट और धरती में ही लीन हो गई। वाल्मीकि जी के उपसंहार अति दिव्य हैं। उत्तरकांड में कथा आती है, श्री सीता जी का प्रयाण अति मंगलमय है, अति दिव्य है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज के प्रसंग को यहीं विश्राम देंगे। कल का प्रसंग है श्री सीता राम जी का नित्य संयोग। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर नहीं हर नहीं सब सूला।
कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा। सचि वही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मजनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरी पानी बर मांगो एही, सिया राम पद सहज सनेही। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं ईशु हरवानी ईश्वर तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज मैं आपको लाइव गंगा दर्शन व पंचांग सुनाता हूं। जिस माता बहन ने अभी तक गंगा दर्शन GDI को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दिखाएं, बेल आइकॉन दबाएं और सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं। राम।